अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई जहाँ भी होंगे खैरूफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से रिक्वेस्ट है चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मजीद कुरान व हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो प्यारे बहन भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है कि जब औरत के हैज के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्यारे दोस्तों हम प्यारे हबीब इक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ अहम वाक़यात चूज करेंगे। जब अल्लाह के पैगंबर की बीवियों के अयाम हैज के दिन चलते थे तो अल्लाह के पैगंबर का रवैया क्या होता था। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। इब्राहीम ने असवद से उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कहा, हम अज़वाज नबी में से किसी एक के खुसूसी अयाम होते तो रसूल अल्लाह चादर बांधने का हुक्म देते। वो चादर बांध लेती तो फिर आप उसके साथ लेट जाते। अब्दुर्रहमान बिन असवद ने अपने वालिद से उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कहा, हम में से किसी के खुसूसी अयाम होते तो आप उसके जोश व कसरत के दिनों में इसे तहबंद बांधने का हुक्म देते, फिर उसके साथ लेट जाते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम में से कौन है जो अपनी ख्वाहिश पर इस कदर ज़ब्त रखता हो जिस कदर रसूल अल्लाह अपनी ख्वाहिश पर काबू रखते थे। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह अपनी बीवियों के मखसूस अयाम में कपड़े के ऊपर उनके साथ लगकर लेट जाते। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के आजाद करदा गुलाम अबू करीब ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह की ज़ौजा हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से सुना, कहा, जब मेरे मखसूस अयाम होते तो रसूल अल्लाह मेरे साथ लेट जाते। इस वक्त मेरे और आपके दरमियान कपड़ा हाइल होता था। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जरिए हमारे तक खोल खोल के निशानियां भेजी हैं। एक एक मसाइल हम तक पहुंच चुका है। अगर हम फिर भी इसके ऊपर अमल ना करें तो फिर भी हम बिल ना करें तो ये अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। अबू सल्लमा बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया कि हजरत सल्लमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बताया, कहा, मैं रसूल अल्लाह के साथ रोईदार चादर में लेटी हुई थी। इस असना में मेरे अयाम का आगाज हो गया और मैं खिसक गई और उन अयाम के कपड़े ले लिए तो रसूल अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे अयाम शुरू हो गए? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो आपने मुझे पास बिला लिया और मैं आपके साथ होने की एक ही रोईदार। मालिक ने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने उमरा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की, कहा, जब रसूल अल्लाह इतिकाफ करते तो अपना सर घर के दरवाजे से मेरे करीब कर देते, मैं इसमें कंघी कर देती और आप इंसानी जरूरत के बगैर घर में तशरीफ ना लाते थे। कतबा बिन सईद और मोहम्मद बिन रमह ने लेस से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा और उमरा बिन्त अब्दुर्रहमान से रवायत की कि रसूल अल्लाह की ज़ौजा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब मैं इतिकाफ में होती तो क़ज़ाई हाजत के लिए घर में दाखिल होती। इसमें कोई बीमार होता तो मैं बस गुजरते गुजरते ही इससे हाल पूछ लेती और अगर रसूल अल्लाह मस्जिद से मेरे पास हुजरे में सर दाखिल फरमाते तो मैं इसमें कंघी कर देती। जब आप इतिकाफ में होते तो घर में किसी हकीकी जरूरत के बगैर दाखिल ना होते। इब्न रमह ने जब आप मुतकिफ होते के बजाय जब सब लोग इतिकाफ में होते कहा। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफल ने उर्वा बिन जुबैर से, उन्होंने रसूल अल्लाह की ज़ौजा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह हालत इतिकाफ में मस्जिद से मेरी तरफ सर निकालते तो मैं अयाम खुसूसी में होते हुए इसको धो देती। यकीन माने अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही इसुनिया पैदा किए हैं, लेकिन हमने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है। अयाम होते फिर वो हड्डी नबी को देती तो अब मेरे मुंह वाली जगह पर अपना मुंह रखते और बूटी तोड़ते। ज़हीर ने फीशर पानी पीने का लफ्ज जिक्र नहीं किया। सफिया बिन्त शीबा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि उन्होंने कहा, मैं हैज की हालत में होती तो रसूल अल्लाह मेरी गोद को तकिया बनाते और कुरान पढ़ते। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि यहूदी जब उनकी कोई औरत हाइजा होती तो ना वो इसके साथ खाना खाते और ना उसके साथ घर ही में इकट्ठे रहते। चुनांचे नबी अकरम के सहाबा ने अब से इस बारे में पूछा। इस पर अल्लाह ताला ने आयत उतारी, ये अब से हैज के बारे में सवाल करते हैं, अब फरमा दीजिए ये अजियत का वक्त है, इसलिए महज मकाम हैज में औरतों के साथ मुजामत से दूर रहो आखिर तक। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिमा के सवा सब कुछ करो। यहूदियों तक ये बात पहुंची तो कहने लगे, ये आदमी हमारे दीन की हर बात की मुखालफत ही करना चाहता है। ये सुनकर असयद बिन हजर और इबाद बिन बशर रजी अल्लाह अन्हुमा रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यहूद इस तरह कहते हैं तो क्या हम उन औरतों
से जिमा भी न कर लिया करें। इस पर रसूल अल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया, हत्ता कि हमने समझा कि अब दोनों से नाराज हो गए हैं। वो दोनों निकल गए। आगे से रसूल अल्लाह के लिए दूध का हदिया आ रहा था। अपने किसी को उनके पीछे भेजा और उनको बलवा कर दूध पिलाया। वो समझ गए कि अब उनसे नाराज नहीं हुए। वकी अबू मुआविया और हशीम ने अमिश से हदीस बयान की। उन्होंने मंजिर बन अल से, जिनकी कुनियत अबूअल है, उन्होंने इब्न हनफिया से, उन्होंने अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की, कहा, मुझे मनी से मुख्तलिफ रतूबत जो इसी रास्ते से खारिज होती है ज्यादा आती थी और मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ते की वजह से बरा रास्त नबी करीम से पूछने में शर्म महसूस करता था। मैंने मिक़दाद बिन असवद से कहा, उन्होंने अब से पूछा। अपने फरमाया, इसमें मुब्तला आदमी अपना उज़्व मखसूस धोए और वजू कर ले। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थे आज के बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने मसाइल रखे हैं कि जब औरत के मखसूस अयाम शुरू हो जाएं और अल्लाह के पैगंबर किस तरीके से अपनी बीवियों के साथ रवैया रखते थे, उस हवाले से मैंने आपके सामने ये मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में रखे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।